Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss our skills that are from skill 5.6 to skill 5.12 under our previous SLO, in which we describe the changes in the states of matter using the particle model of matter. और इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए आज हम अपने लेक्चर में कुछ स्किल्स को अचीव करेंगे. सो हमारा पहला जो स्किल है, इस स्किल के अंदर आप इस स्किल को इजीली ओपन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड. एंड इन दिस स्किल वी विल अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज दैट हाउ पार्टिकल्स बिहेव एंड अरेंज देमसेल्व्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस यूजिंग अ पार्टिकल मॉडल ऑफ थ्योरी. तो हमारे पास ये स्किल शीट है जो आपको कोड को स्कैन करने के बाद आप इस शीट को ओपन कर सकते हैं. तो हमारे पास हम इसमें दो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे और आप अपनी क्लास में इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए दो ग्रुप्स बना सकते हैं. एक ग्रुप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा फॉर हीटिंग एक्सपेरिमेंट एंड द अदर ग्रुप विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर कूलिंग एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप एक बीकर लेंगे, उसके अंदर आप पानी को फिल करने के बाद आप उसे हॉट प्लेट के ऊपर या फिर बंसन बर्नर के ऊपर उसको प्लेस करेंगे और विद द इनिशियल टेम्परेचर आप उसको नोट करेंगे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आप हर 30 सेकंड के बाद आप उसकी टेम्परेचर को रेगुलर इंटरवल के साथ आप थर्मामीटर के जरिए से उसके टेम्परेचर को नोट करेंगे एंड देन यू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी चेंज इन द रेट ऑफ evaporation. And the second group will follow these instructions. They place some ice cubes around the beaker and record the temperature at regular interval after every 30 seconds as the water cools down, and then they observe the condensation process and record any of the changes. तो हमारे पास इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे दैट आर बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस. तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, what changes did you observe in the rate of evaporation as the substance was heated? तो based on your experiment मुझे जल्दी से बताइए कि हमारे पास हीट जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो evaporation के रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. वेरी गुड. तो हमारे पास evaporation के रेट के ऊपर जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वी नो दैट द रेट ऑफ evaporation इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रीक्वेंट बबल फॉर्मेशन एंड द इंक्रीज्ड विजिबिलिटी ऑफ स्टीम. यानी हमारे पास अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ evaporation भी इंक्रीज होगा. Second question is, did you notice any difference in the rate of condensation during the cooling phase compared to the heating phase? क्या आपने कंडेंसेशन के प्रोसेस के अंदर कोई डिफरेंस नोट किया as compared to these two phases? Number 1 is the cooling phase and number 2 is the heating phase. वेरी गुड. तो हमारे पास जो कंडेंसेशन है, जब पानी को आपने ठंडा किया होगा फॉर द कूलिंग एक्सपेरिमेंट, तो कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू द evaporation rate that increases during the heating process. Next question is, which factors did you identify as having the most significant influence on the rate of evaporation during heating and cooling? तो हमारे पास वो कौन सा फैक्टर है जो कि हीटिंग और कूलिंग के दौरान रेट ऑफ evaporation को अफेक्ट करेगा. तो हमारे पास टेम्परेचर ऐसा फैक्टर है जो कि रेट ऑफ evaporation को इंक्रीज करेगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड रिड्यूस करेगा जैसे ही आप इसको लोअर डाउन करेंगे. और यही प्रोसेस हमारे पास कंडेंसेशन के रेट को भी इन्फ्लुएंस करेगा, because we know that temperature has inverse relation with the condensation process. As the temperature decreases, the rate of condensation increases. Next हमारे पास क्वेश्चन है, how did changes in temperature affect the rate of evaporation and condensation in the experiment? Again हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर भी ये होगा कि टेम्परेचर का evaporation के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, because rate of evaporation increase होता है as we increases the temperature. और इसी तरह हमारे पास condensation का जो रेट है वो डिक्रीज होगा as we increase temperature. और इसी तरह हमारे पास condensation का जो रेट है वो इनवर्स रिलेशन में आएगा, जबकि evaporation का जो रेट है वो डायरेक्ट रिलेशन में आएगा. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने स्किल 5.11 to 5.12 तक, in which we use the particle model to identify the changes
in melting, freezing and evaporation, condensation and sublimation. आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो ये वो तमाम फेज की चेंजेस हैं जो हम पीछे लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और आप इस स्किल शीट को ओपन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग द QR कोड. सो हियर्स द वर्कशीट. आप अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट बाय अप्लाइंग योर नॉलेज. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को करेक्टली सॉल्व किया होगा, बट लेट वेरीफाई कि आपने आइदर इसको करेक्ट तरीके से सॉल्व किया है या नहीं. तो हमारे पास जब फेज चेंज होगी लिक्विड से सॉलिड के अंदर, तो वी नो दैट दिस फेज चेंज इज नोन एज फ्रीजिंग. इसी तरह जब हमारे पास फेज चेंज होगी सॉलिड से गैसियस में, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कहीं भी लिक्विड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दिस फेज चेंज इज नोन एज सब्लिमेशन. Whereas when liquid changes into gaseous phase, this is known as evaporation. Whereas when solid changes into liquid phase, this is known as melting. और लास्ट पे हमारे पास है जब गैस फेज हमारे पास चेंज होगी लिक्विड फेज के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन. नाउ ये हमारे पास सेकंड पार्ट है वर्कशीट का. आप इधर से डिस्क्रिप्शन रीड करके मैचिंग के जरिए इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और जल्दी से मैचिंग के जरिए इस सेक्शन को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको करेक्टली सॉल्व किया होगा. तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम कुछ सिनेरियोस को रीड आउट करेंगे और हम इनकी करेक्ट स्टेट ऑफ मैटर के साथ इनको डिस्क्राइब करेंगे कि ये कौन सी चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स दैट सिनेरियो. तो हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो है कि यू ओपन अ पैकेट ऑफ फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स एंड द क्रंची पीसेस डिसअपियर एज दे टर्न इनटू गैस. अब मुझे बताइए कि हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में ये पीसेस थे जो कि कन्वर्ट हो गए गैस की फेज में एज यू ओपन इट. तो ये डिसअपियरेंस आपको किस फेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? वेरी गुड. ये हमें सब्लिमेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है बिकॉज द सॉलिड स्टेट इज चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट. नेक्स्ट सिनेरियो है कि when you take a cold drink out of the refrigerator, you notice the water droplets forming on the outside of the glass. अब मुझे बताइए कि आपने एक कोल्ड ड्रिंक को फ्रीजर से बाहर निकाला और आपने नोट किया कि उसके ग्लास के आउटसाइड पे ड्रॉपलेट अपीयर हो रहे हैं. तो which change in the state of matter describes this scenario best? वेरी गुड. हमारे पास कंडेंसेशन का फिनोमेना इस सिनेरियो को बेस्ट डिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट सिनेरियो है कि यू स्पिल अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन द किचन काउंटर एंड इट ड्राइज अप ओवर टाइम विदाउट वाइपिंग इट. आपने इसको वाइप नहीं किया, आपके किचन काउंटर के ऊपर आपके पास ये पानी का ग्लास स्पिल हुआ. तो वी नो दैट हमारे पास एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है दैट बेस्ट डिस्क्राइब दिस प्रोसेस बिकॉज वी नो दैट इन दिस प्रोसेस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट. उसके बाद है यू पोर अ लिक्विड जूस इनटू अ ग्लास आइस क्यूब ट्रे and place it in the freezer, turning it into smaller ice cubes. अब जब लिक्विड चेंज हो रहा है हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर, तो दिस इज द फ्रीजिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट. लास्ट सिनेरियो है कि you left an ice cream cone out in the sun and the ice cream starts to turn into a liquid, and this scenario is best described by the state that is melting in which solid changes into liquid state. So ये था हमारा थर्ड पार्ट जिसको हमने डिस्कस किया. That's all about today's lecture जिसमें हमने अपने स्किल्स को अचीव किया. इंशाल्लाह in the next lesson we will discuss the particle theory in diffusion in terms of particle theory. तो ये हमारा आज का लेक्चर था. अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेक्चर को यहीं से प्रोसीड करेंगे और फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.